जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो इसमें कह रहा है कि रेशनल और इरेशनल, इसमें बताइए कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अगर देखें तो √23 है हमारा फर्स्ट। तो थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर इरेशनल और रेशनल का पहचान कैसे करें। तो 9th का फर्स्ट है हमारा √23। तो √23 को थोड़ा सा समझा जाए तो जैसे √23 है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि √23 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करूँ तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हमें मिला कि सिंस 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का क्या तात्पर्य है? परफेक्ट स्क्वायर का तात्पर्य है कि अगर जैसे 4 है तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो है 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। तो ये यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये मुझको 2 मिल जाएगा। लेकिन 23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें तो 23 आ जाए। तो इसलिए यहाँ मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा, इट इज़ नॉट एज परफेक्ट स्क्वायर। और कोई परफेक्ट स्क्वायर इसका है नहीं, तो सीधे से लिख देंगे देयरफॉर 23 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये 23 जो है हमारा इरेशनल नंबर होगा अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट अगर 23 का निकालते हैं तो जो भी आएगा डाटा वो इरेशनल नंबर में आएगा। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर √225 है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में √225 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √225 में ये जो 225 है, 225 को हम लोग 15 × 15 लिख सकते हैं। यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये 225 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो ये 15 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो √225 परफेक्ट स्क्वायर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या होगा? देयरफॉर √225 इज अ रेशनल नंबर। इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। सेकंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 0.3796। तो यहाँ पर ये 0.3796 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और इसके बाद 3796 है और इसके ऊपर बार भी नहीं है और आगे डॉट कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है? यह एक रेशनल नंबर है। ये हो गया हमारा थर्ड के बाद जो है फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि फोर्थ में कह रहा 7.478478 ... तो यहाँ पर है 7.478478 ... तो ये हमारा रेशनल है कि इरेशनल। इसको जरा अगर देखें तो यहाँ पर ये 478 आ रहा है, फिर से 478 आ रहा है, यानी 478 रिपीट कर रहा है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 7.478, ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ये जो डिजिट है 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग recurring that is repeating मतलब repeating decimal. Therefore it is a rational number. इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग भी हो। तो जो नॉन रिकरिंग मतलब कि रिपीट ना करे, ये बार ना लगे, अलग अलग आता रहे बार बार,
तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। तो इस कारण से ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। फोर्थ के बाद हमारा एक और बच रहा है फिफ्थ लास्ट। तो इस फिफ्थ लास्ट को यहीं पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो है 1.101 है, फिर 00 है, फिर जो है हमारे पास 10001 है, फिर 4 टाइम्स 01 है। तो यहाँ पर जो भी डिजिट है सब अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है और साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये होता चला जा रहा है। तो ऐसे को मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या इसी को नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग decimal number, therefore it is an irrational number, it is an irrational number। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच चुके हैं 1.4 के। यही लास्ट क्वेश्चन था 1.3 एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।